नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित सिंह ठाकुर यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। क्या आपने कभी सोचा है, महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो आज भी जिंदा माना जाता है, जिसे मिला था अमरत्व लेकिन एक भयानक श्राप के साथ। आज हम बात करेंगे महाभारत के सबसे रहस्यमयी योद्धा अश्वत्थामा के बारे में। तो जानते हैं अश्वत्थामा की कहानी। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहां गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने भगवान शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की सी ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय और अमर बना दिया था। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक, जयाश्व तथा राजा श्रुताहु का भी वध किया। उन्होंने कुंती भोज के पुत्रों का वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। पांडवों की सेना की पराजय देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने का विमर्श दिया। इस योजना के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित कर दी गई कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता ज्ञात करनी चाही, तो उन्होंने उत्तर दिया, अश्वत्थामा वध कर दिया गया, परंतु उन्होंने बड़े धीमे स्वर में परंतु गज कहा और मिथ्या वचन से भी बच गए। इस घटना से पूर्व पांडवों और उनके पक्ष के लोगों की श्री कृष्ण के साथ विस्तृत मंथना हुई कि यह सत्य होगा कि नहीं परंतु गज को इतने स्वर में बोला जाए। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य अंतिम शब्द सुन ही नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्धभूमि में नेत्र बंद कर शोक संतप्त अवस्था में विराजित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निशस्त्र देखकर द्रौपदी के भ्राता दुष्टद्युम्ना ने तलवार से उनका मस्तक विच्छेद कर डाला। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम वध के पश्चात पांडवों की विजय होने लगी। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जंघा भी भीमसेन ने मल्लयुद्ध में खंडित कर दी। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी अवस्था देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने दुष्टद्युम्न का वध कर दिया। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और नियमों के विरुद्ध घोर कालरात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शेष वीर महारथियों का वध कर डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों और द्रौपदी के सभी 5 पुत्रों का भी वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के कोख में पल रहे उनके पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया। ये जघन्य अपराध के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। अश्वत्थामा को श्राप मिला कि तू बिना किसी संगी साथी के लोगों के बीच रहते हुए भी अकेले पृथ्वी पर भटकता रहेगा। अश्वत्थामा को दूसरा श्राप मिला कि तू मरेगा नहीं, लेकिन तेरे मस्तक पर मणि निकलने से बना घाव कभी नहीं भरेगा, जो युगों युगों तक तुझे भयानक दर्द देगा। अश्वत्थामा को तीसरा श्राप मिला कि तुझे अनेक बीमारियां होंगी और तेरे शरीर से लगातार खून बहता रहेगा। अश्वत्थामा को चौथा श्राप मिला कि तुझे भोजन और आश्रय नहीं मिलेगा और तो निर्जन स्थानों पर भटकने के लिए विवश होगा। पौराणिक मान्यताओं और स्थानीय लोगों के दावों के अनुसार
श्राप के कारण आज भी अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले में पाए जाते हैं। इस किले के प्राचीन शिव मंदिर गुप्तेश्वर महादेव में मान्यता है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन सुबह सबसे पहले शिवजी की पूजा करने आते हैं। हालांकि किसी ने कुछ देखा नहीं, लेकिन पौराणिक मान्यताओं और स्थानीय लोगों के दावों से सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि किले के भीतर एक कुंड है। उस कुंड में स्नान करने के बाद अश्वत्थामा पूजा अर्चना करता है। तो दोस्तों, यह थी अश्वत्थामा की कहानी और भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप, जिसके कारण अश्वत्थामा युगों युगों तक पृथ्वी पर भटक रहा है। दोस्तों, अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का श्राप बन सकता है। आपको यह कहानी किसी लगी कमेंट कर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।